अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 3 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर नंगी वीडियोस ने कमाल कर दिखाया है। माफियाज जीत गया है और इंसाफ हार गया है। गरीब का पैसा लूटने वाले और गरीब पर जुल्म करने वाले, पाकिस्तान का कत्लेआम करने वाले मुजरिम एक के बाद रिहा हो रहे हैं। एक के बाद एक मुजरिम रिहा हो रहा है और हर रोज़ इंसाफ का गला काटा जा रहा है। और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ये तासुर दिया जा रहा है, उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ भेड़ बकरियों जैसी है। तुम्हें जिस तरफ हाँका जाएगा तुमने उसी तरफ जाना है। जैसे तुम्हें कहा जाएगा तुमने वैसे ही मानना है। तुम्हारी इस मुल्क के अंदर ना तो कोई आवाज़ है, ना ही तुम्हारी आवाज़ कोई सुनी जाएगी, ना ही तुम्हारे किसी मुतालबे पर कोई अमल किया जाएगा। तुम्हारे ऊपर जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है यही तुम्हारे हुक्मरान हैं, यही तुम्हारे आका हैं और तुमने इनकी गुलामी करनी है। ये चाहे तुम्हें मारें, ये चाहे तुम्हें काटें, ये चाहे तुम्हारा खून चूस लें, ये चाहे तुम्हारे चीथड़े उड़ा दें, चाहे ये तुम्हारा गोश्त नोच लें, चाहे तुम्हारी हड्डियां तोड़ दें, तुमने इनके सामने कुछ भी नहीं करना है। तुमने सिर्फ इनके सामने एक बाअदब गुलाम की हैसियत से रहना है। तुम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर चंद माफियाज, चंद मुजरिम और चंद करप्ट और चंद बाअसर लोगों के गुलाम हो। ये पाकिस्तान के अंदर अवाम को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि तुमने अगर कुछ किया तो तुम्हारे साथ वो सलूक होगा कि ना तुम रहोगे ना तुम्हारा नामो निशान रहेगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, ये वो हालात हैं जिनको पिछले 30-40 सालों में पैदा किया गया और जिन लोगों ने पैदा किया वो आज इस मुल्क के हुक्मरान हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मुजरिम हैं। इन्होंने 22 करोड़ लोगों के हुकूक गस्ब किए हैं और उनके जिस्मों से उनका गोश्त नोचा है, उनका खून पिया है, खून चूसा है। ऐसे लोगों को जेलों के अंदर डाला गया था। ऐसे लोगों को उनके जराइम की सज़ा देने के लिए अदालतों ने किसी हद तक स्टैंड लिया था, लेकिन अब ये लोग एक के बाद एक रिहा भी हो रहे हैं और फिर फ़ख्र से रिहा होकर सज़ाएं मुआफ़ करवाकर ये भी कह रहे हैं कि ओ पाकिस्तानियों, तुम हमें आंखें दिखाते थे, तुम हमें गराते थे, तुम्हारी हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं शहबाज शरीफ ने पिछले 6 महीनों के अंदर अवाम के जिस्मों से उनके जिस्मों से खून चूस लिया है, उनके जिस्मों से गोश्त नोच लिया है और उनकी हड्डियां तक पीस डाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवाम के साथ ये सलूक और इसके बदले में जो कुछ हुआ है वो सारा का सारा फ़ायदा शहबाज शरीफ को मिला है, मरियम नवाज़ को मिला है, नवाज शरीफ को मिला है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। इसके अंदर बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की और फिर इस समाअत के दौरान ही कहा कि मरियम नवाज़ जो पिछले 4 सालों से जिन पर तफ्तीश चल रही थी और इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के करप्शन और पाकिस्तान के लूटने और पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था, उस मरियम नवाज़ को अदालत बाइज़्ज़त बरी भी पहले कर चुकी है, लिहाजा अब उसका पासपोर्ट भी वापस किया जाए। चुनांचे नाज़रीन किराम, अदालत ने मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस कर दिया है, जिस पर मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा, जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। मेरे जलसों के खौफ से फितना ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब के हवाले भी किया और मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हब्से बेजाह और कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, ये वही झूठ बोलने वाली, झूठों की सरगनी और झूठों की सरबराह है
जो ये कहती थी कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इसका मतलब ये था कि मेरे पास तो, मेरे नाम तो कुछ है ही नहीं। फिर दुनिया ने देखा कि अरबों डॉलर के महल्लात जो लंदन के अंदर हैं वो मरियम नवाज के नाम पर हैं, उनके बेटे के नाम पर हैं, उनके खामन के नाम पर हैं। और पाकिस्तान का वो पैसा जो मरियम नवाज के वालिद ने लूटा, वो सारा पैसा अपने बच्चों में तकसीम किया। और ये पैसा अगर पाकिस्तान पर खर्च होता तो आज पाकिस्तान 130 अरब डॉलर का मकरूज ना होता। आज पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी पर 3 लाख रुपए तक का कर्जा ना होता। आज पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार ना होते। आज पाकिस्तान के अंदर हजारों पीएचडी करने वाले तलबा और तालिबात बेरोजगार ना होते। आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को 230 रुपए से जायद का पेट्रोल ना मिलता। आज पाकिस्तान के अंदर औसतन हर शख्स को माहाना 10 से 20 हज़ार रुपए के टैक्सेस की मद में पैसे अदा ना करने पड़ते। आज पाकिस्तान दिवालिया ना होता। आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होती। और आज पाकिस्तान के अंदर जो सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, महंगाई और बेशुमार जो मसाइल हैं वो लोगों को फेस ना करने पड़ते अगर ये पैसे पाकिस्तान के लूटे ना गए होते, अगर ये पैसे अवाम पर खर्च होते। चुनांचे नाज़रीन किराम, आप ये तमाशा देख रहे हैं और इस तमाशे के अंदर जो इंसाफ है वो डुगडुगी बजा रहा है और इंसाफ का गला भी कट रहा है, खून भी बह रहा है, लेकिन कोई मदावा करने वाला नहीं है। अब कहा तो ये जा रहा है झूठ बोलकर कि मेरे ऊपर ऐसा केस में सज़ा थी। क्या किसी को, किसी का पासपोर्ट, मेरा आपका, सब पाकिस्तानियों का पासपोर्ट क्या कोई बगैर केस के जब्त कर सकता है? आज तक हमने नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी का पासपोर्ट बगैर किसी जुर्म के जब्त हुआ हो। जब आप जुर्म करते हैं तो फिर कानून हरकत में आता है, और जब कानून हरकत में आता है तो फिर आपको जब सज़ा मिलने के करीब जाती है, सज़ा होती है, तो आप, कुछ माफियाज होते हैं, वो माफियाज नंगी वीडियोस बनाते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, वो धमकियां देते हैं। मस्जिद नबवी में जज अरशद मलिक जैसे शख्स को, जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई, उसे 3 करोड़ 4 करोड़ की ऑफ़र की जाती है और फिर उसकी नंगी वीडियोस बनाकर उसे रास्ते से, दुनिया से ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये माफियाज का काम होता है और यही वो माफियाज हैं जो इस मुल्क को जूं की तरह ये नोच रहे हैं और इसका खून चूस चुके हैं और अब इस मुल्क की जड़ों को भी खाते जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज मरियम नवाज की बड़ी सज़ा तो ये माफ़ हो गई है। अब अगला प्लान ये है कि लंदन से नवाज शरीफ की वापसी के लिए मामला तय कर लिए गए हैं और हतमी मामला तय पा गए हैं और नवाज शरीफ अक्टूबर के आखिर तक पाकिस्तान वापस आ जाएगा और नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर अगला इलेक्शन भी लड़ेगा और मुतवक्के तौर पर नया वज़ीर आज़म भी होगा। डील के तहत यही तय पाया है और डील के तहत नए आर्मी चीफ की तैनाती भी नवाज शरीफ ही कर रहा है और डील के तहत इमरान खान का और उनके हामियों का और पूरे पाकिस्तान का गला भी काट दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान के अंदर जो फैसला कुन जंग है उसका भी आगाज हो चुका है। ये तो माफियाज की जो साजिशें हैं, ये उनकी डीलें हैं। अब इन माफियाज का मुकाबला अवाम ने करना है और अवाम इस सिलसिले में तैयार है। इमरान खान बिफरा हुआ है और इमरान खान ने अपने साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को, लोगों को भी, उनको भी तपा दिया है, उनको भी, उनका लावा भी उसने पका दिया है और अवाम अब अपना हक लेना चाहती है। और आप देखेंगे अगले 10 दिन के अंदर होने क्या जा रहा है। अगले 10 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगले 10 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में ना सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन खूनी इनकलाब का आगाज़ भी होने जा रहा है। ये खूनी इनकलाब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो माफियाज हैं वो इस बात पर बज़िद हैं कि हमने नहीं जाना है, हमें जो मर्ज़ी कर लो, हम ढीठ हो चुके हैं और हमें जिस तरह से मर्जी हमारा मुकाबला तुम कर लो, चाहे हमें मार लो, चाहे जेलों में डाल लो, चाहे हमारे ऊपर जो मर्जी कर लो, हमने नहीं जाना है, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो माफियाज डट गया है, अवाम को डटना पड़ेगा। जब अवाम भी डटेगी तो माफियाज भागेंगे और फिर यही वो इनकलाब होगा जिसने फ्रांस के दरो दीवार को हिला दिया था। यही वो इनकलाब होगा जिसने फ्रांस के अंदर जालिम जाबिर काबिज हुक्मरानों का
तख्ता उल्टा था और सरेआम हर चौक पर, हर चौराहे पर और हर शाहरा पर, हर शहर के अंदर है, आपको फ्रांस के अंदर आज से 150-200 साल पहले वहां पर करप्ट लोगों की लाशें फांसियों के फंदों में लटकी हुई नजर आती थी। तारीख हमें यह बताती है और यही कुछ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर माफियाज के साथ होने जा रहा है, क्योंकि यह माफियाज है जिसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को लहूलुहान किया है और आज 22 करोड़ अवाम इन माफियाज के जुल्म और जबर से तंग आकर अपना हक लेने के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। यह वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल और इसी तरह से यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।